बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। अपोजिशन जमातें जो मुलाकात और गुजारिशात कर रही हैं उनका कोई नतीजा नहीं निकलना। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी, नाकामी अपोजिशन का मुकद्दर है। अगर नंबर्स पूरे हैं तो अपोजिशन दरबदर की ठोकरें क्यों खा रही है। तर्जमान पंजाब हुकूमत हसन खबर कहते हैं अपोजिशन के पास नंबर पूरे होते तो ये अदम एतमाद में एक सेकंड भी ना लगाते। अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल रही है। रुझान के नवाही इलाके उमरकोट में अफसोसनाक वाकया। मुकामी घर में घुसकर मुलजिम ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग से शहजाद नामी शहरी जाम बहक और अहलिया शदीद जख्मी हो गई। पुलिस ने मुलजिम को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। पीर महल में तेज रफ्तार कार की रक्षा और मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। हादसे में एक खातून जाम बहक, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 5 कमसन बच्चे भी शामिल। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गढ़ा मोड़ में मुसल्लह अफराद ने काशिफ नामी ताजिर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरा ताजिर ने मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाना पुलिस को दरख्वास्त दे दी। मुतासरा ताजिर का कहना है कि मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। सजावल में पुलिस का जराम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गैंग के कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद। दीगर 5 मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। बिजकोट में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने डकैत गैंग को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। पुलिस अफसरान का कहना है कि इलाके से जराइम का खात्मा करके दम लेंगे। पेशावर में थाना SHO गुलबर्ग की कामयाब कार्रवाई। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से मसरूका माल बरामद। पुलिस ने मुनशियात फरोश को भी धर लिया। छांगा मांगा के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। 15 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मुल्जिमान के कब्जे से भारी मिकदार में मुनशियात और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। और डेरा गाजी खान में लाउड स्पीकर्स का गैर कानूनी इस्तेमाल बढ़ने लगा। सब्जी फरोशों, फकीरों और रेहड़ी बानों की जानिब से लाउड स्पीकर की बेजा इस्तेमाल से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि मियानी के नवाही इलाके में कब्जा माफिया का राज। बाअसर अफराद की जानिब से मेहनत कश के घर पर कब्जा करने की कोशिश की गई। मजीद जानते हैं, वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इकबाल से। जी मोहम्मद इकबाल, आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त थाना मियानी के इलाका बूला बाला में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक मेरे साथ गरीब शहरी मौजूद है। इनका कहना है कि मेरे मकान पर कब्जा माफिया के साथ मिलकर पुलिस ने तशद्दुद किया है। जी इनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं गरीब आदमी हूँ। 10-12 हज़ार रुपया तनख्वाह है। मैं ट्रैक्टर ड्राइवर हूँ। मेरी जगह 40 तो 42 साल की जगह मैंने ली हुई है। तो इधर पुलिस वाले और बाबर पठान थे वो अपना
بشیر کرملی کا جی یہ نجائز قبضہ کر رہے ہیں میرے ساتھ پولیس والے کے ساتھ ملوث ہو کر. تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں غریب آدمی اور میرے گھر پولیس والے آ کر میری بچیوں اور میری بیگم سے شدت کی ہے اور 6-7 گاڑیاں آئی ہیں جنہوں نے یہ میرے ساتھ پھر زیادتی کی ہے. مجھے میرے آس پاس بھی لوگوں کو تنگ کیا ہے اور لوگوں کے گھروں میں گھس کر یہ موٹر سائیکل اور لیڈیز بیٹیوں کو تنگ کیا ہے. میری یہ اللہ گزارش ہے کہ میں غریب آدمی سے مجھے انصاف دلاؤ. جی یہ تھے مالک خان میرے ساتھ ایک مدد شہری موجود ہیں، ان سے بھی اس واقعے کی تفصیلات. السلام علیکم جی، میں محمد نواز میرا نام ہے. ویلفیئر دے کم جو اچھا ذمہ دار ہے اتو لوکل ایریا بولا بالا دیتے میں موقع تے آیا یہ غریب بندہ ہے انہاں نے پولیس نے سنیا ہے کہ بہت شکریہ محمد اقبال، آپ ادا کر رہے تھے. سعودی عرب میں پی ٹی آئی آفیشیل میڈیا ٹیم کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے معاون خصوصی سفارت خانہ پاکستان کے ویلفیئر سہیل بابر وڑائچ تھے. آپ کو بتائیں کہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سہیل بابر وڑائچ کا کہنا تھا کہ ہمیں سعودی عرب کے قوانین کے مطابق رہنا چاہیے. ہمیں سعودی عرب میں خود کو ثابت کرنا ہوگا کہ ہم سب سے بہتر ہیں اور سفارت خانہ پاکستان ہر وقت اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عامر بشیر چودھری، زبیر بلوچ اور عمر جنجوا کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان کی طرف سے قومی صحت کارڈ، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، میرا گھر اسکیم سمیت دیگر منصوبوں کی کامیابی پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں. انہوں نے پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کیا. دیگر مقررین میں حکیم خان، عالم خان، محمد عظیم، سید بخت شیر، امین فیض، کیسر جاوید، چودھری ظہیر، شبیز اختر، شفیع ماخیل، ارشاد مندوخیل، اسماعیل رضا اور عبدالقیوم نے بھی خطاب کیا. لسبیلا میں بحری جہاز بڈانی شپ سے یارڈ کٹنے کے لیے پہنچ گیا. جہاز 28 سال کی مدت پوری کر چکا ہے. دیکھتے ہیں سلطان انگاریہ کی رپورٹ. پندرہ منزلہ میل نما بحری جہاز 2500 کمرے والا گڈانی شپ یارڈ کٹنے کے لیے پہنچ گیا. گڈانی بریکنگ شپ یارڈ پر ایک اور لگژری مسافر بحری جہاز پہنچ گیا. سنچری ہارمنی نامی بحری جہاز پلاٹ نمبر 4042 پر لنگر انداز ہو گیا. اس جہاز کو امریکہ کی کمپنی کارنول کروز لائن نے 1973 میں تیار کیا تھا. 15 منزلہ بحری جہاز کا وزن 31,000 ٹن بتایا جاتا ہے. میل نما بحری جہاز کی لمبائی 662 میٹر اور چوڑائی 32 میٹر تک ہے، جس میں 2500 کمرے موجود ہیں اور 3000 سے زائد مسافر سفر کر سکتے ہیں. جہاز 28 سال کی مدت پوری کر چکا ہے، جس کو گڈانی بریکنگ شپ یارڈ میں ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا. سعودی عرب میں مقیم یمنی خاتون نے 5 بچوں کو جنم دے دیا. 5 بچے صحت مند ہیں، جبکہ بچوں کے والدہ کی انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا ہے. بچوں کے والد نے اپنے 5 بچوں کی ولادت پر خوشی کا اظہار کیا ہے اور ایک بچے کا نام سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے نام پر رکھا گیا. اسپتال انتظامیہ کے اہم رکن پاکستانی ڈاکٹر عائشہ کمال ناصر کا کہنا ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ ہے. 55 ملین میں کوئی ایک خاتون بیک وقت 5 بچوں کو جنم دیتی ہے. میڈیکل ٹیم کا کہنا ہے کہ زچگی سے 24 گھنٹے قبل فرضی آپریشن کا تجربہ کیا گیا، جس میں آپریشن ٹیم کے تمام افراد موجود تھے. ٹیم کے ہر فرد کو اس کی ذمہ داری سے آگاہ کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے آپریشن کامیاب رہا. ڈیرہ غازی خان میں لاؤڈ سپیکر کا غیر قانونی استعمال بڑھنے لگا. سبزی فروشوں، فقیروں اور ریڑھی بانوں کی جانب سے لاؤڈ سپیکر کے بیجا استعمال سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آپ کو بتائیں کہ شہر میں لاؤڈ سپیکر کے ذریعے آوازیں لگا کر مختلف اشیاء فروخت کرنے والے ریڑھی بانوں اور پھیری والوں نے شہریوں کو شدید ذہنی اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے. اندرون شہر کے بیشتر علاقوں میں ریڑھی بانوں نے سپیکرز اور میگا فونز لگا کر استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں. شہریوں نے ریجنل پولیس آفیسر ڈیرہ غازی خان محمد وقاص نذیر، ڈپیو ڈیرہ اور ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان سے اپیل کی ہے کہ لاؤڈ سپیکر کا غیر قانونی استعمال کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے. پتوں کی گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج برائے خواتین میں سپورٹ گالا کا انعقاد کیا گیا، جس میں طالبات نے مختلف کھیلوں میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا. دیکھتے ہیں آصف سعید کی رپورٹ.
پتوں کی گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین پتوکی میں ایک روزہ سپورٹ گالا تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس ایک روزہ فیسٹیول تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی ڈائریکٹر کالج ضلع قصور عبدالغفار ڈوگر اور پرنسپل میڈم صوبیہ ارشاد تھی۔ طلباء نے مختلف خوبصورت لباس زیب تن کر کے تقریب کو چار چاند لگا دیے۔ سپورٹ گالا میں مختلف کھیلوں کا انعقاد کیا گیا، جن میں رسہ کشی، دوڑ، مٹکا ریس، سپون ریس، ثقافتی ڈانس اور دیگر کھیلیں شامل تھیں۔ طلباء کے ساتھ ساتھ ٹیچر نے بھی مختلف گیمز میں حصہ لیا اور اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر طلباء کا کہنا تھا کہ تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اس طرح کے ایونٹ کے ساتھ ایکٹیویٹی کا ہوتے رہنا بہت ہی ضروری ہے اور ہر ماہ ان کا انعقاد ہونا چاہیے۔ اس سے جسمانی اور دماغی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کے اندر خود اعتمادی پروان چڑھتی ہے۔ پروگرام کے آخر میں پوزیشن ہولڈر طلباء اور ٹیچر میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ میاں آصف سعید، کوہ نور نیوز، پتوں کی۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ پنڈی گھیپ میں نجی سیل زون اینڈ موبائل ریپیئرنگ شاپ کا افتتاح کر دیا گیا۔ اس موقع پر سابق امیدوار برائے صوبائی اسمبلی ملکہ امانت خان راول نے کہا کہ تجارت انبیاء کرام کا پیشہ ہے اور یہ رزق حلال کمانے کا بابرکت ذریعہ ہے۔ اگر تجارت کو خدا کی خوشنودی کے حصول اور عوام الناس کی خدمت کے جذبے سے کیا جائے تو یہ بہت بڑی عبادت کا درجہ حاصل کر سکتی ہے۔ قصور میں ایڈیشنل سیشن جج احمد مجاہد شیر دل چیمہ کے حکم پر عدالتی بیلف کی کارروائی۔ پولیس کی مبینہ غیر قانونی حراست میں نوجوان کو بازیاب کروا لیا گیا۔ عدالتی بیلف نے تھانہ کھڈیاں کے چوکی دھالا کلاں پر چھاپا مار کر نوید نامی شہری کو بازیاب کروا لیا۔ عدالتی بیلف نے شہری کو بازیاب کروا کر عدالت میں پیش کر دیا، جس پر معزز عدالت کی جانب سے ڈی پی او قصور کو اے ایس آئی کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، ڈچکوٹ میں پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ پولیس نے ڈکیت گینگ کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے موٹر سائیکل، موبائل فون اور نقدی برآمد کر لی گئی۔ پولیس آفیسر اے ایس آئی برکت علی کا کہنا ہے کہ علاقے میں سے جرائم کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ جنڈ پنڈ سلطانی میں 2 میل تناڑا موڑ روڈ عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار ہے۔ جگہ جگہ پر گہرے کھڈے بن چکے ہیں۔ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اہل علاقہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اہل علاقہ نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ پنڈ سلطانی تا ناڑا موڑ روڈ کو جلد از جلد تعمیر نو کی جائے تاکہ وہ بآسانی سفر کر سکیں۔ بلیٹن میں مزید خبریں شامل کریں۔ آپ کو بتائیں کہ قصور میں چوری کی وارداتیں بڑھنے لگیں۔ تھانہ کھڈیاں خاص کی حدود میں قائم مارکیٹ میں چوری کی واردات۔ خواتین چور گروہ نے کپڑے کی دکان سے 2 سوٹ چوری کر لیے۔ دکاندار کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے باوجود پولیس ملزمان کو تاحال گرفتار نہیں کر سکی۔ پشاور میں محمود اسلم وزیر ڈائریکٹر جنرل محکمہ ایکسائز کی خصوصی ہدایت پر صوبہ بھر میں انسداد منشیات مہم میں روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ بھاری مقدار میں منشیات سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس نے خفیہ اطلاع پر مشکوک گاڑی کی تلاشی لی تو گاڑی سے 10 کلو گرام ہیروئن برآمد ہوئی۔ پولیس نے ملزم قمر عباس کو گرفتار کر لیا۔ حیدر اقبال سیکریٹری محکمہ ایکسائز، محمود اسلم وزیر ڈائریکٹر جنرل محکمہ ایکسائز اور صلاح الدین ڈائریکٹر نارکوٹکس کنٹرول نے متعلقہ عملے کے حالیہ کامیاب کارروائیوں کو سراہتے ہوئے نقد انعام کا اعلان کیا ہے۔ راولپنڈی میں محکمہ سول ڈیفنس کی کامیاب کارروائی، پیٹرول کی سمگلنگ کو ناکام بنا دیا گیا۔ دیکھتے ہیں عمران قادر کی رپورٹ۔
راولپنڈی کلر سیدنا کلر اور مانگیالہ پل میں ایک خاص رائے کی اطلاع پر سول ڈیفنس کی کارروائی. ٹینکر نمبر TLQ 932 میں 48,000 لیٹر پیٹرول اسمگل کرنے کی کوشش کو CDI علیمہ سعدیہ اور ریسکیو انسپیکٹنگ آفیسر ناصر کیانی نے بر وقت کارروائی کر کے پیٹرول اسمگلنگ کو ناکام بنا دیا. ٹینکر کی پڑتال کرنے پر ڈرائیور کو بھی مذکورہ رجسٹرڈ پیٹرولیم کمپنی کی کوئی انوائس اور اتھارٹی لیٹر پیش نہ کر سکا. مزید پڑتال کرنے سے پیٹرولیم ایکٹ 1934 کی صریح خلاف ورزی اور ناقص پیٹرولیم سامنے آئی. تھانہ روات میں سعدیہ علیمہ ڈیفنس انسپیکٹر کی مدعیت میں FIR 173/22 درج کر لی گئی. کیمرہ مین عمر سلیم کے ساتھ عمران قادر کے نیوز راولپنڈی. شجاع آباد میں پیپلز پارٹی رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس ہوا جس کی صدارت سینئر رہنما چودھری جاوید اختر نے کی. مزید جانتے ہیں جاوید خان کی رپورٹ میں. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا 27 فروری کے لانگ مارچ کے حوالے سے تحصیل شعبہ آباد کے عہدیداران کا مشاورتی اجلاس کی صدارت سینئر رہنما چودھری جاوید اختر میو نے کی جبکہ سیکرٹری کے فرائض چودھری شاہین میو نے ادا کیے. اجلاس میں سینئر رہنما سجاد خان بلوچ چودھری شاہین میو، ڈپٹی جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی ضلع ملتان رانا صفدر نون، ضلع نائب صدر ملتان الطاف چنر، تحصیل صدر شجاع آباد مظہر علی بھٹی، تحصیل صدر کلچرل ونگ نوید مغل، تحصیل صدر پیپلز یوتھ خواجہ فاروق، خواجہ انیس، خالد خان بلوچ، سیکرٹری اطلاعات شجاع آباد مراج قریشی، راؤ ساجد علی بہادر، نعمان عبداللہ میو و دیگر عہدیداران اور کارکنان کی بڑی تعداد شریک ہوئی. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی چودھری جاوید اختر میو نے کہا کہ مہنگائی کے خلاف ہونے والے لانگ مارچ میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے ان کا تاریخی استقبال کیا جائے گا. تحصیل صدر کلچرل ونگ مظہر علی بھٹی نے کہا کہ شعبہ آباد کی عوام لانگ مارچ میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور سابق وزیر اعظم یوسف زئی گیلانی کا بھرپور ساتھ دیں گے. موجودہ حکومت نے عوام سے کیے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا. موجودہ حالات میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو عوام کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. سیکرٹری اطلاع شعبہ آباد عبدالخالق بلوچ نے کہا کہ موجودہ حکومت نے مہنگائی اس حد تک کر دی ہے کہ عوام 2 وقت کی روٹی کھانے سے بھی قاصر ہے. جلد پاکستان کے وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری بنیں گے اور عوام سے کیے وعدے روٹی کپڑا اور مکان پورا کریں گے. سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سجاد خان نے کہا کہ 27 فروری کے لانگ مارچ کے حوالے سے عوام میں ابھی سے ہی بڑا جوش پایا جاتا ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام اب اس تبدیلی سرکار کی حکومت سے تنگ آ چکی ہے اور اب تبدیلی چاہتی ہے. سابق وزیر اعظم یوسف زئی گیلانی کی ہدایت کے مطابق آج اجلاس منعقد ہوا جس کا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لانگ مارچ میں شامل کرنا ہے. اجلاس سے خواجہ انیس مصطفیٰ چودھری شاہین میں پشاور میں SHO تھانہ گلبرگ کی کامیاب کارروائی. پولیس نے 2 چوروں کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا. ملزمان کے قبضے سے مسروقہ اشیاء بھی برآمد کر لی گئی. SHO تھانہ گلبرگ اسلام شاہ نے دوران تفتیش متعدد جرائم پیشہ افراد کو شامل تفتیش کر کے ان کی کڑی نگرانی شروع کی ہے جس کی دوران واردات میں ملوث اصل ملزمان کا سراغ لگا کر گزشتہ روز 2 ملزمان جواد اور اورنگزیب کو گرفتار کر لیا گیا. دونوں ملزمان نے ابتدائی تفتیش کے دوران سپورٹ کمپلیکس سمیت دیگر جگہوں سے قیمتی اشیاء چوری کرنے کا اعتراف کیا ہے. ایک اور کارروائی کے دوران تھونیا ریلوے پھاٹک سے مخصوص گاہک کو ٹوکن کی شکل میں ہیروئن فراہم کرنے کے لیے ملزم انعام کو بھی گرفتار کر لیا گیا. ملزم کے قبضے سے 250 گرام ہیروئن برآمد کر لی گئی. راولپنڈی میں چودھری عمر مشتاق نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ نون لیگ ہمیشہ عوام دوست رہی اور عوام کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش کی گئی ہے. مزید جانتے ہیں راولپنڈی سے زینب عباسی کی رپورٹ میں. راولپنڈی رتا امرال کے نون لیگ کے سابقہ چیئرمین اور PP18 کے وائس پریزیڈنٹ چودھری عمر مشتاق نے کہا کہ PMLN کی حکومت ہمیشہ عوام دوست رہی اور عوام کے تمام مسائل اپنی حکومت میں عوام کے بیچ میں رہ کر حل کیے. ان کا مزید کہنا تھا کہ میرے والد صاحب حاجی چودھری مشتاق حسین صاحب کی اس علاقے اس شہر کے لیے بڑی خدمات تھی. وہ یہاں سے ایکس MP بھی رہے، ڈپٹی میئر بھی رہے، میئر کا الیکشن بھی انہوں نے لڑا. میں ٹیوب ویلز کے اوپر کام کیا، گلیوں پہ کام کیا، دیواروں پہ کام کیا، نالوں کی کچی بادیوں کو جو پانی سے بچانے کے لیے ہم نے دونوں سائیڈوں پہ دونوں اطراف پہ ہم نے جو ہے دیواریں بنوائی. پھر ان دیواروں سے یہ فائدہ بھی ہوا کہ قبرستان میں کم از کم 500-600 قبر کی جگہ بھی بنی. اور بلکہ ابھی جو ہمارا آخری 2 مہینے کا ٹینیور تھا
जो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से था, उसमें भी हमने टेंडर भिजवाए क्योंकि कब्रिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है इस शहर के लिए। अपोजिशन ने कमी मिली है तो तभी आज लोग अपोजिशन के दौर को याद कर रहे हैं। इनके दौर के हालात आज आपके सामने, आप अभी निकल जाएं कैमरा लेके, अगर यहाँ कोई एक बंदा भी उसकी तारीफ पे बोल पे, इस गवर्नमेंट की तारीफ में बोल पड़े तो मैं आज बहन यहाँ सियासत छोड़ दूंगा। आज हमें दुआएं मिलती हैं जब इस गवर्नमेंट का और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट का कंपैरिजन होता है, तो जब माएँ बहनें हमें दुआएं देती हैं कि आपका दौर बहुत अच्छा था, आपने अवाम को रिलीफ दिया था, पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन था, सी पैक तेजी से काम चल रहा था जो कि एक गेम चेंजर बनने जा रहा है, खाली एक पाकिस्तान के लिए नहीं, इस पूरे खत्ते के लिए एक गेम चेंजर बनने जा रहा है। इस साल तो आपने सी पैक को रोक दिया, मतलब 2.5 साल को रोकने का मतलब था कि आपने पाकिस्तान की तरक्की को 2.5 साल रुकावट डाली। इंशाअल्लाह नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन में आप देखिएगा कि हम मियां। कराची में जराइम की रोकथाम के हवाले से अहम इजलास हुआ जिसकी सदारत वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने की। देखते हैं कराची से काशिफ खोखर की रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत स्ट्रीट क्राइम से मुतालिक इजलास हुआ। इजलास में सूबाई मुशीर मुर्तज़ा वहाब, चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज़ अली शाह, IG सिंध मुश्ताक मेहर, एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच जावेद आला मोडो, डिप्टी DG रेंजर सिंध ब्रिगेडियर रऊफ शहजाद और दीगर अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ गई हैं। मुझे पुलिस और रेंजर सड़कों पर नजर नहीं आती। मैं स्ट्रीट क्राइम की वारदातें अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अब शहर के खुद सरप्राइज विजिट करूंगा। पुलिस और रेंजर्स को जो भी हिकमत अमली बनानी है वो बनाए, मुझे रिजल्ट चाहिए। शहरियों की जान और माल की हिफाजत करना हुकूमत की अवलिन जिम्मेदारी है। 1 फरवरी ता 20 तक शहर में डकैती के दौरान 12 अफराद जहां बाक हुए, 58 अफराद जख्मी हुए। वजीर आला सिंध को आगाही, ये सूरत हाल किसी सूरत कबूल नहीं, अमन और अमान हर सूरत में ठीक होना चाहिए। वजीर आला सिंध का नशे के आदी अफराद को बहाली सेंटर शिफ्ट करने का फैसला। इस तरह क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं कर सकेंगे। क्राइम बार बार करने वाले मुजरिमान की ई टैगिंग करने पर गौर। वजीर आला सिंध ने क्रिमिनल की बेल होने को मुश्किल करने के लिए जरूरी कानून साजी का फैसला कर लिया है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट टेंडर की स्टेज पर है। वजीर आला सिंध ने प्रोसेस को तेज करने की हिदायत दी है। कराची में इस वक्त 15,000 कांस्टेबल की पोजीशन वेकेंट हैं। पुलिस में इतने बड़े पैमाने पर वैकेंसीज पर ना करने पर इजहार नाराजगी, भर्तियां फौरी शुरू की जाएं। IG पुलिस ने छांगा मांगा के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, 15 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मुल्जिमान के कब्जे से भारी मिकदार में मनशियात और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में 2 डाकू, 5 मनशियात फरोश और 8 अदालती मफरूर शामिल हैं। सर्च ऑपरेशन में थाना के इलाके समेत इंटेलिजेंस, एलिट फोर्स और स्पेशल ब्रांच के मुलाजिमीन ने भी हिस्सा लिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 55 घरों को चेक किया गया। ऑपरेशन का मकसद जराइम पेशा मुल्जिमान की गिरफ्तारी और पतंगबाजी का खात्मा था। इस ऑपरेशन में ड्रोन कैमरास का इस्तेमाल भी किया गया ताकि पतंगबाजों की भी हौसला शिकनी की जा सके। कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिदायत पर लॉन्ग मार्च की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहर भर में तशहीरी मुहिम के लिए खसूसी ट्रक भी रवां दवां हैं। देखते हैं अनवर मगजी की रिपोर्ट। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिदायत पर मुल्क भर में लॉन्ग मार्च की तैयारियां जोरों व शोर से जारी है। शहर कायद में भी एहतजाजी मुजाहरे, कार्नर मीटिंग, जलसे, रैलियां निकाली जा रही हैं। जबकि हिदायत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिदायत पर शहर कायद में तशहरी मुहिम तेज कर दी गई है। अवामी राब्ता मुहिम का सिलसिला भी जारी है। शहर कायद में कई छोटे तो कई बड़े पेनाफ्लेक्स आवेजा किए जा रहे हैं। जबकि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट औरंगी टाउन PS 95 के सदर व मेंबर सिंध काउंसिल जमील जिया डायरी की जानिब से भी शहर भर में तशहरी मुहिम के लिए खुसूसी ट्रक तैयार किए गए हैं जो शहर भर में मुख्तलिफ इलाकों में घूम रहे हैं। मकबूल खान का कहना था कि बिलावल भुट्टो की क़यादत में 27 फरवरी को इस्लामाबाद मार्च किया जाएगा। नाहल सिलेक्ट हुकूमत को घर भेज के दम लेंगे। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट वेस्ट औरंगी टाउन रहनाला खुर्द में भी हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक जश्न बहारा का आगाज कर दिया गया। जश्न बहारा का आगाज असिस्टेंट कमिश्नर रहनाला खुर्द कमर महमूद मंच ने मुकामी पार्क में पौधा लगाकर किया। जश्न बहारा की तकरीब में शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। उनका कहना था कि हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक तहसील भर में जश्न बहारा के हवाले से प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे।
जिनमें मुख्तलिफ इकसाम के पौधों के हवाले से मुकाबला जात करवाए जाएंगे और खूबसूरती के हवाले से इनमें इनामात भी तकसीम किए जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि शहरियों को भी जश्न बहारां की कामयाब बनाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। अपने इर्द गिर्द पौधा लगाकर उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। जश्न बहारां के मौके पर अंजुमन ताजरान हकीकी के सदर चौधरी शकील अहमद, PTA रहनुमा डॉक्टर अजहर महमूद चौधरी, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी रेनाला खुद में भी पौधा लगाया। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि ज़राअत के शोबे में जिद्दत के लिए स्टेट बैंक का किसानों के लिए इनकलाबी इकदाम। हबीबाबाद में गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब के चारों अजला कसूर, शेखपुरा, ओकाड़ा में इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस का कयाम किसानों के लिए खुशहाली के लिए लाएगा। स्टेट बैंक दीगर बैंकों के साथ मिलकर फाइनेंसिंग की सहूलत भी मुहैया करेगा। मकई और चावल की फसल को जदीद निज़ाम से काश्त तो महफूज बनाने के लिए कर्जा जात दिए जा रहे हैं। फजल काश्त से लेकर फरोख्त तक हम किसान की रहनुमाई करेंगे। उन्होंने कहा कि मौसमी तब्दीलियों की वजह से हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जिद्दत के साथ फसलों को महफूज करेंगे। हम मिलकर एक नए पाकिस्तान की तरफ गामजन हैं। ज़राई फाइनेंसिंग के जरिए कमज़ोर किसान मजबूत होगा। गोदाम रसीद फाइनेंसिंग से हम हर किसान को तयन करदा कीमत पर रसीद देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि किसान की पैदावार को हर किस्म के नुकसान से बचाने के लिए फसलों की इंश्योरेंस भी की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक गोदाम रसीद से फसल की 70% कीमत तक कर्ज फौरी फराहम किया जाएगा। कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की अतहर मतीन के वर्सा से ताज़ियत। वज़ीर आला सिंध ने वर्सा को यकीन दिलाया कि अतहर मतीन के कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मजीद जानते हैं कराची वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वह अतहर मतीन के फैमिली के साथ ताज़ियत के लिए आए हैं। इंशाल्लाह अतहर मतीन का खून रायगा नहीं जाएगा। हम सख्त इक़दाम कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म इक़दाम कर रहे हैं। हम आप सबके ताउन के तलबगार हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का अतहर मतीन के वर्सा से ताज़ियत। अतहर मतीन के बच्चों से भी मुलाकात की। वर्सा को यकीन दिलाया कि अतहर मतीन के कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध के साथ सईद गनी मुर्जा वहाब है, एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन, DIG साउथ शर्जील खल भी इस मौके पर मौजूद है। हमने सिंध पुलिस को कभी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। एडिशनल IG ने खुद से लेकर चौकी इंचार्ज तक जवाबददा बनाया। रियासत के तौर पर जो हमारा फ़र्ज़ है, हम अतहर मतीन के फैमिली के साथ सपोर्ट करेंगे। हम कातिलों तक पहुँचेंगे। तफसीलात अभी शेयर नहीं कर सकता। सेफ सिटी का टेंडर होने वाला है। हम आदि स्ट्रीट क्रिमिनल के टेकिंग करने जा रहे हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल की जमानत को मुश्किल करने के लिए कानून साजी कर रहे हैं। कोई वाक़या नहीं होना चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट फजल अब्बास ने बाहू पार्क में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। देखिए काशिफ मुख्तार की रिपोर्ट। शोरकोट में शजरकारी मुहिम के सिलसिला में असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट फजल अब्बास ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस इफ्तिताही तकरीब में महकमा तलीम, महकमा फॉरेस्ट और दीगर सरकारी महकमे के अफसरान ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट फजल अब्बास ने कहा कि जिस खुशी से और जिस जज्बे से दरख्त लगाया जाए, उसी जज्बे से दरख्त को जो है आगे सेंचा जाए, उसकी हिफाजत की जाए ताकि वो एक तनावर जो है, वो जो एक छोटा पौधा है वो एक तनावर दरख्त बन सके और मुआशरे में तब्दीली का बायस बन सके। तो मैं समझता हूँ कि शोरकोट वाले जैसे बाकी कामों में जो है हर जगह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो इंशाअल्लाह इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और हमारी इन एफर्ट्स का इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा जो है हमारी आने वाली नस्लों को और हम अपनी ज़िंदगियों में देखेंगे। इस शजरकारी मुहिम के दौरान शोरकोट में 4 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इन पौधों को शहर के मुख्तलिफ मकामात पर। बुलेटिन में आगे बढ़ें, आपको बताएं कि लाहौर में SP इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन डॉक्टर रजा तनवीर की हिदायत पर थाना मजंग की इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सज्जाद रशीद की कार्रवाई। अगवा के बाद कत्ल होने वाले अली यार नामी शहरी के कत्ल
मुलजिम नसीमुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त कोहिनूर न्यूज़ के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर एसपी इन्वेस्टिगेशन के हमरा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी वसीम साबिर, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त एसपी सिविल लाइन के दफ्तर में मौजूद हूँ और मेरे साथ एसपी इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन डॉक्टर रजा तनवीर साहब भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आज जो है वो मजांग पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। हसास इदारे के जो है वो मुलाजिम को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी साहब की जानिब चले गए। एसपी साहब थोड़ा सा बता दें कि आज आपने कार्रवाई की, हसास इदारे के मुलाजिम का कातिल गिरफ्तार किया है, थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि किस तरह से ये वाक़या पेश आया है। जी बिल्कुल, इसमें वाक़या जो है ऐसा पेश आया कि इसका अपना जो हमारा मकतूल है उसका चचेरा भाई था और उस जिसका नाम नसीमुल्लाह है, वो मरकज़ी मुलज़िम है इस पूरे वाक़े का। उन्होंने जो है उसकी वाइफ के साथ कोई इलीगल रिलेशन थे जिसका कातिल को जो था वो रंजिश थी। तो जब उसको इस बात का पता चला तो उसने अपनी वाइफ के थ्रू ही मकतूल को एक जगह बुलाया, उसके पास जैन मंदिर के पास। वहाँ से उसने अपने ब्रदर इन लॉ और कुछ कज़न्स के साथ उसको अगवा किया, अपने घर लेकर आया, घर में आकर उसको बांधा और फिर बेदर्दी से जो है उसके अज़ाब में काट कर उसको कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद जब ये कत्ल किया गया, उसके मुख्तलिफ अज़ा जो है वो गंदे नाले में फेंके गए। तो ये बरामदगी किस तरह से हुई और कौन सी टीम को जो है वो तश्कील दिया गया था इनको बरामद करने के लिए? इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मजंग जो है वो हिमसेल्फ वो इसमें पूरा इंचार्ज था, जो कि पूरे इन्वेस्टिगेशन को जो है वो देख रहा था। और इसके अलावा जो है हमने इसमें रेस्क्यू से काफ़ी सारी मदद दी है ताकि जो है उसके बॉडी पार्ट्स को जो है वो ले दिया जा सके। क्योंकि हमें टेक्निकल एविडेंस है उसकी लास्ट लोकेशन बाकी सारी चीज़ों को जो है इसका किया और उसके बाद मुलज़िम की पॉइंटेशन पे जो है वो ना सिर्फ यहाँ से गंदे नाले से बरामद किया बल्कि पिंडी से भी उन्होंने जाके जो है वो कुछ ऐसा वहाँ फेंके थे तो वहाँ से भी उसको बरामद किया। कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं और बकाया जो फरार हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं? 3 मेन मुलज़िमान जो है वो गिरफ्तार हैं, 2 एट लार्ज है, उनको भी हम ज़्यादा जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। एसपी सिविल लाइन में सब यहाँ पर मौजूद थे इन्वेस्टिगेशन। उनका कहना था कि 5 मुलज़म थे टोटल जिनको जो है वो गिरफ्तार करने के लिए टीमें तश्कील दी गई थी, लेकिन तहाल जो है वो 3 मुलज़मान जो थे मरकजी मुलज़मान उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 मुलज़मान की तलाश में जो है वो पुलिस जगह जगह छापे मारी है और चंद दिनों बाद जो है वो उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा ताकि उनके मोबाइल फ़ोन का और दीगर जो है वो उनका डाटा हासिल कर लिया गया है। मज़ीद जो है वो 2 मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए जो है टीमें तश्कील दी गई हैं, उनको भी। बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें आगाह कर रहे थे। लाहौर में न्यू आमिर टाउन ए ब्लॉक की कामयाबी के बाद बी ब्लॉक का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में इन्वेस्टर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद अहवाल कामरान अली की रिपोर्ट में। न्यू आमिर टाउन की ए ब्लॉक की कामयाबी के बाद बी ब्लॉक का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में इन्वेस्टर हजरात की कसीर तादाद मौजूद थी। मेगा इवेंट में शहरियों ने भरपूर शिरकत की, जिनका कहना था कि न्यू आमिर टाउन ने अपने तमाम वादे पूरे किए और ए ब्लॉक की तरक्याती काम अपने मुकर्ररा वक्त पर पूरे किए। इस मौके पर SM एसोसिएट के डायरेक्टर सुल्तान महमूद का कहना था कि जो लोग ए ब्लॉक में प्लॉट हासिल ना कर सके वो बी ब्लॉक का मौका हाथ से ना जाने दें, क्योंकि इतना सस्ता फिर नहीं मिलेगा। तकरीब में SM एसोसिएट के राना नासिर और दीगर अफराद भी मौजूद थे। सर, न्यू आमिर टाउन के बारे में यही कहना चाहूँगा कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम पोजेशन देने की पोजीशन में हैं, जो कि आज से कुछ 7-8 माह पहले हमने स्टार्ट किया। रोड्स बन चुके, लाइट आ चुकी, LD अप्रूवल मिल चुकी। इस वक्त मैं तो यही कहूँगा कि आज ही बुकिंग करवाएं और अपना घर स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं SM एसोसिएट की तरफ से राना नासिर बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह न्यू आमिर टाउन का ये पूरे इलाके में एक नाम है और आज जो सड़कें तमीर हो चुकी हैं, कारपेट रोड बन चुके हैं, 5 मरला 3 मरले में घर बनने शुरू हो गए हैं और हम आप दोस्तों को दावत देते हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है इसमें आप प्लॉट बुक करवाएं। इसके बाद फिर नहीं मिलेगा इतना सस्ता आपका प्लॉट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बी ब्लॉक का इफ्तिताह हो चुका है और करीब उसका भी पोजीशन देने के लिए तैयार हैं हम। ए ब्लॉक में तो हम घर शुरू हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 3 मरला और 5 मरले की। कैमरामैन शिरोज के साथ। लाहौर में सुफियाबाद सब डिवीजन का सेफ्टी सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत SE साउथ सर्कल जफरुल्लाह सांधी ने की। मजीद अहवाल मोहम्मद अदनान की रिपोर्ट में। SE साउथ सर्कल जफरुल्लाह सांधी की जेर सदारत सूफियाबाद सब डिवीजन का सेफ्टी सेमिनार निजी शादी हाल में मुनक्कद हुआ, जिसमें एक्शन कोर लाखपत अकील सुलहरी, SDO सूफियाबाद राना दलेर, SDO काना इम्तियाज नूर, SDO हमजा टाउन वकास, SDO नश्तर टाउन कुर्बान
सिटी प्रेस क्लब काना के सदर डॉक्टर अदनान, ज्वाइंट सेक्रेटरी जैगम अब्बास के अलावा वापडा के अहदेदारान और कोट लाखपत डिवीजन के लाइनमैन्स और अमले ने शिरकत की। एससी ने अमले से गुफ्तगू करते हुए हलफ लिया कि मेंटेनेंस का काम एहतियाती तदाबीर अपनाए बगैर हरगज नहीं करेंगे और अगर अमले से छुट्टी वाले दिन काम लिया जाएगा तो इसके एक्स्ट्रा वेजेस भी दी जाएंगी। जबकि एक्सियन ने अमले को हदायत जारी करते हुए कहा कि कंज्यूमर से खुश अखलाकी से पेश आया जाए और लोगों की शिकायत का अजाला जल्द अज जल्द करने की। बहरिया टाउन लाहौर के रोज गार्डन में नासिर मलिक की जानिब से डॉग शो का इनेकाद किया गया, जिसमें जजेस के फराइज गैर मुल्की अफराद ने सर अंजाम दिए। तफसीलात कामरान अली की रिपोर्ट में। बहरिया टाउन लाहौर के रोज गार्डन में डॉग शो का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉग्स की तमाम ब्रीड्स ने हिस्सा लिया। डॉग शो का आगाज दिन 11 बजे हुआ जो रात गए तक जारी रहा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नासिर मलिक का कहना था कि हमने हमेशा पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया को दिखाया है। ये डॉग शो पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में देखा जाएगा। गैर मुल्की जजेस में मिस्टर एंड्रियास सावा और मिस जिल पैक ने निहायत एहसन तरीके से जजेस के फराइज सर अंजाम दिए हैं। बहरिया टाउन का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस शो को ऑर्गेनाइज कराने में हमारी मदद की। फातिहा पाने वाले डॉग्स में शील्ड, सर्टिफिकेट और मेडल्स भी दिए गए। इस मौके पर लाहौरियों के साथ इस्लामाबाद से आए शहरियों की कसीर तादाद मौजूद थी। ये साल का हमारा सबसे बड़ा इवेंट है जो FCI बेल्जियम से अप्रूव होता है। इट वाज एन इंटरनेशनल शो जिसको जज करने के लिए आपने देखा इंटरनेशनल जजेस आए हुए थे और जैसे आपने कहा कि फैमिलीज, बच्चे और बहुत सारे डॉग्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ओवरऑल अ वेरी वेरी गुड शो एंड अ वेरी गुड डे फॉर अस। जश्न बहारा के लिए कोई अलग से इवेंट भी करने जा रहे हैं या ये बैरिया में करेंगे नेक्स्ट? जी इंशाल्लाह बैरिया में होगा। ये डॉग शो का तो हमारा ये अब क्लोज है सीजन का, ये लास्ट होता है। जश्न बहारा के साथ ही हम करते हैं। तो इस दफ़ा थोड़ी सी गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस थी, हमें जिलानी पार्क में वो परमिशन नहीं मिल सकी, तो हमने बैरिया टाउन में ये शो किया। इंशाल्लाह अगले साल जश्न बहारा के साथ हम डॉवटेल करेंगे इसको। जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कैमरामैन शिरोर। रुझान के नवाही इलाके उमरकोट में अफसोसनाक वाकया। मुकामी घर में घुसकर मुलजिम ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग से शहजाद नामी शहरी जाँ बहक और अहलिया शदीद जख्मी हो गई। पुलिस ने मुलजिम को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। वाक़े की इतला मिलते ही थाना पुलिस भारी नफरी के हमरा जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। जख्मियों को पुलिस वैन में THQ अस्पताल रुझान मुंतकिल किया गया, जहां शहजाद अहमद सयाल जख्मियों के ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। अफसोसनाक वाक़े पर लवाहिकीन समेत अहले इलाका ने शहर भर में शटर डाउन हड़ताल करके पुरअमन एहतजाज किया, जिसकी सरबराही सरदार अहमद हसन खान मजारी ने की। पीर महल में मुल्तान रोड पर तेज रफ्तार कार की रिक्शा और मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। हादसे में एक खातून जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। हादसे में जाँ बहक होने वालों खातून की शनाख्त अनवर बीबी के नाम से हुई, जबकि जख्मियों को 5 कमसन बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों में मोहम्मद इलियास, मोहम्मद आरिफ, खालिक, अमजद जफर, इमरान, आबिदा, खालिदा, सादिया, अक्सा और सबा शामिल हैं। गढ़ा मोड़ में मुसल्लह अफराद ने काशिफ नामी ताजिर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरा ताजिर ने मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाना पुलिस को दरख्वास्त दे दी। मुतासरा ताजिर का कहना है कि वो शाम को वापस अपने घर जा रहा था कि रास्ते में घात लगाए मुल्जिमान ने इसे रोककर तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। सजावल में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गैंग के कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद। दीगर 5 मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। SHO गुलाम शब्बीर ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोर गैंग के साथ मुकाबला किया, जिसके दौरान जुबैर नामी मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दीगर मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस का कहना है कि दीगर मुल्जिमान की तलाश जारी है। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि कमालिया में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा के हुक्म पर पुलिस की पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जावेद भट्टी की रिपोर्ट में। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब राव सरदार अली खान के अहकामात पर अमल करते हुए और डीपीओ टोबा टेक सिंह की खसूसी हदायत पर पतंग फरोख्त करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। पतंग फरोशों के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान डीएसपी कमालिया फजल अब्बास की सरबराही में एसएचओ थाना सिटी कमालिया राशिद इस्लाम, एसआईओ नवीद शहजाद, एएसआई मामूल आजम पुलिस ने मोहल्ला फाजिल दीवान कमालिया में कामयाब कार्रवाई करते हुए पतंगे फरोख्त करने वाले मुलजिम अहमद नईम वल्द रमजान रहमानी को पतंगे फरोख्त करते हुए रंगे हाथों काबू किया, जिसके कब्जा से 200 पतंगे और 10 चरखियां डोर बरामद हुई। दूसरी कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने मोहल्ला रजाबाद कमालिया में कार्रवाई करते हुए 300 पतंगे और 50 अदद चरखियां डोर कब्जा में ली, जबकि पतंगे फरोख्त करने वाला मुलजिम उस्मान वालबाऊ कौम कम्बो पुलिस टीम को देखते ही फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। दोनों मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके ज़ाब्ता की कार्रवाई अमल में लाई गई है। हरुणाबाद और गिरदो नवाब में डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर काबू ना पाया जा सका। अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार ताजिर बरादरी ने एहतजाज करते हुए हड़ताल का ऐलान कर दिया। नवाही इलाके चमन बाजार में डकैती की 2 बड़ी वारदातें हुई, जिनमें 3 मुसल्लह डाकू गन पॉइंट पर दुकानदारों से लाखों रुपए छीनकर फरार हो गए। अंजुमन ताजरान का कहना है कि थाना सिटी से 50 मीटर दूर डकैती की वारदातें पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। पुलिस डकैती की वारदातों पर काबू पाने और डाकुओं को गिरफ्तार करने में नाकाम नजर आ रही है। अंजुमन ताजरान, अंजुमन करियाना एसोसिएशन और अंजुमन इलेक्ट्रॉनिक्स ने एहतजाज करते हुए हड़ताल का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि डाकुओं की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रहेगा। आईजी पुलिस पंजाब का मुल्तान का दौरा। आरपीओ ऑफिस आमद पर एडिशनल आईजी कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल आवान और आरपीओ जावेद अकबर रियाज ने इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने आईजी पंजाब राव सरदार अली खान को सलामी पेश की। आपको बताएं कि आईजी पंजाब और एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल आवान की ज़ेर सदारत जनूबी पंजाब के अफसरान का अहम इजलास हुआ, जिसमें अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। आरपीओ जावेद अकबर रियाज ने ब्रीफिंग दी। इजलास से खिताब करते हुए आईजी पंजाब ने कहा कि एफआईआर के अंदराज में ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्राइम की फ्री रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाएं। जराइम की रोकथाम के लिए ठोस इकदाम उठाए जाएं। ज़िला इंतजामिया, सिविल सोसाइटी और वालिदैन के ताउन से पतंगबाजी और हवाई फायरिंग पर खुसूसी मुहिम चलाई जाए। मुनशियात के खिलाफ तालीमी इदारों के साथ मिलकर खुसूसी मुहिम चलाई जाए। इश्तिहारी मुल्जिमान और अदालती मफरूरों को गिरफ्तारी में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खवातीन और बच्चों के खिलाफ जिनसी जराइम की रोकथाम पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएं। अफसरान ओपन डोर पॉलिसी के तहत खुली कचहरी का बाकायदगी से इनाकाद करें। आईजी पंजाब ने अगवा बराए तावान में बच्चों की बरवक्त बाजियाबी पर मुल्तान पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। रेनाला खुर्द में वेलफेयर काउंसिल की काविश रंग ले आई। खैबर मेल ट्रेन का स्टाफ बहाल होने पर आवाम ने इत्मीनान का इजहार किया। देखते हैं चौधरी इमरान की रिपोर्ट। रेनाला खुद कोहिनूर न्यूज़ की खबर पर तब्दीली सरकार ने नोटिस लेते हुए रेनाला खुद में जो खैबर मेल ट्रेन एक्सप्रेस का स्टाफ ख़त्म कर दिया गया था, उसे फौरी तौर पर बहाल कर दिया गया। शहर की मुख्तलिफ तंजीमों की जानब से मिठाइयाँ तकसीम की गईं और जश्न का समा। सैयद नदीम मकसूद जाफरी की खुसूसी कावज से रेनाला खुद ट्रेन बहाल हुई है। अल खिदमत वेलफेयर काउंसिल के सरपरस्त सैयद नदीम मकसूद जाफरी ने कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जी, खैबर मेल एक्सप्रेस का स्टॉप जो है वो बहाल होने की खुशी में जनाब सज्जाद खालिद लकवी साहब जो ओनर हैं सर्वेट फार्मेसी और टेलनोर फ्रेंचाइजर हैं और साथ ही सहाफ़ी भी हैं, उनकी जानिब से दोस्तों को खुशामदीद कहा गया है और उनका इस्तकबाल किया गया, जिसमें मैं बहुत मशहूर हूँ। और ख़ास तौर पे उन लोगों का जिन्होंने हमारा साथ दिया, खुसूसन बिलखुसूस मौलवी मोहम्मद अशरफ साहब ने हमारा बड़ा साथ दिया। उन्हीं की कॉल पे जो है हम निकले हैं और इंशाअल्लाह। चिन्योट में 9 तायुनात डीपीओ आमिर खान न्याजी ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब का दौरा किया। सदर शाहिद महमूद चौधरी और जनरल सेक्रेटरी गुलाम मुर्तज़ा हीरो समेत दीगर मेंबरान की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड आमिर खान न्याजी ने कहा
کہ ضلع چنیوٹ کو جرائم سے پاک کرنا میرا عزم ہے۔ صحافت ملک کا چوتھا ستون اور معاشرتی نظام میں بہتری کے لیے مثبت کردار ادا کرنے والا اہم ترین ذریعہ ہے۔ معاشرتی برائیوں کی نشاندہی اور معاشرے میں مثبت تبدیلی کے لیے میڈیا کے کردار کو کسی بھی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ عوامی مسائل کا حل اولین ترجیح ہے۔ بہاولپور میں عمران سکندر بلوچ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی بہاولپور کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ دیکھتے ہیں فضل جاوید خان کی رپورٹ۔ سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب عمران سکندر بلوچ کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنر آفس کمیٹی روم میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی بہاولپور کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے حوالے سے ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر بہاولپور عرفان علی کاٹھیا، چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی بہاولپور ڈاکٹر محمد اقبال، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر سروسز ڈاکٹر خالد محمود الرحیم، ڈی ایچ او ڈاکٹر انیلا علی، ضلعی ہیلتھ افسران، ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسران، تمام تحصیل ہیڈ کوارٹرز کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ، تمام رورل ہیلتھ سینٹرز کے سینئر میڈیکل افسران موجود تھے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی بہاولپور ڈاکٹر محمد اقبال نے اس موقع پر اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے کورونا ویکسینیشن، ڈینگی اور پولیو ویکسین بارے تفصیلات سے بریفنگ دی۔ انہوں نے رورل ہیلتھ سینٹر مبارک پور میں ڈائلسس یونٹ اور لاڑ سوارا میں پیشنٹ ڈیڈ قیام کے حوالے سے سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب عمران سکندر بلوچ کو تفصیلات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے اجلاس کو ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی بہاولپور کی جانب سے جاری کردہ کورونا ویکسینیشن، ڈینگی اور پولیو ویکسین مہم کے ہدف کے اصول بارے بھی آگاہ کیا۔ سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب عمران سکندر بلوچ نے گھروں کی دہلیز تک کورونا ویکسینیشن مہم کی سہولت کو کامیاب بنانے اور ہدف کو بروقت مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں تمام متعلقہ افسران و اسٹاف بھرپور انداز میں اپنی خدمات سر انجام دیں۔ انہوں نے مزید ہدایت کی کہ محکمہ ہیلتھ کے زیر اہتمام جاری ماہ قسم کی ویکسین مہم کو مزید مؤثر بنانے اور صحت انصاف کارڈ کی سہولت کے متعلق عوام مشہور آگاہی بیدار کرنے کی ہدایت کی۔ سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب عمران سکندر بلوچ نے ہیلتھ افسران اور اسٹاف کو درپیش مسائل بارے آگاہی بھی حاصل کی، انہیں جلد حل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ بھر میں ٹی بی مہم کو کامیابی سے ہم قرار۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔